है रुक्मणी बोली, महाराज मैं रुक्मणी हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी बोले, चिरंजीव रहो, सौभाग्यवती भव। महाराज मेरा नाम जामवती है, मैं प्रणाम करती हूँ, चिरंजीव रहो, सौभाग्यवती भव। महाराज मेरा नाम कालिंदी है, मैं प्रणाम करती हूँ, चिरंजीव रहो, सौभाग्यवती भव। महाराज मैं मित्रवृंदा हूँ। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीव रहो, सौभाग्यवती भव। सुदामा जी पूछने लगी, लाला कन्हैया थोड़े तू आई हो? कन्हैया बोले, हाँ पंडित जी क्या हुआ बताओ। अरे लाला ये तो बता कि अभी ये कितनी औरतें, मुझे तो यहाँ सब बहुत दिखाई दे रही हैं, और देखियो यहाँ से लेकर वहां तक कितनी भीड़ लग रही है, और एक बगल से सभी आती जा रही हैं आशीर्वाद देने। ये सब चरणों को स्पर्श कर रही है, सब आशीर्वाद ले रही है। कन्हैया बोले, महाराज 16,108 हैं। सुदामा जी बोले, लाला सभी आपकी है क्या? कन्हैया बोले, हाँ पंडित जी सब आपके आशीर्वाद से ही हैं। अरे लाला ये यहाँ से लेके और वहां तक कितनी है सब? कन्हैया बोले, हाँ सब पंडित जी ऐसे ही है। सुदामा जी बोले, लाला तेने हमको कबू निमंत्रण भी नहीं दियो है, इतने तेने ब्याह करे और तेने एक ही बार जो ना कही के पंडित जी आप भी आ जाइयो। कन्हैया बोले, क्या बताएं पंडित जी, किसी को भगा करके लेके आए, किसी को झगड़े में लेके आए, सब ऐसे ही विवाह हुए हैं। प्रेम चलो जय श्री राधे। पंडित जी बोले, लाला देख इनको एक एक करके आशीर्वाद दूंगा ना तो मेरे शरीर में जान ना है मेरे में कि मैं सबन को, ये अंगी तो बहुत समय लग जाएगा आशीर्वाद देवे में। एक काम करना लाला, इन सबकी तरफ से तू ही प्रणाम कर ले, मैं तो को ही आशीर्वाद दे दूंगा, और समझ लियो कि तेरे सब पत्नी को ही आशीर्वाद मिल जाएगा। प्रेम सुनो जय श्री राधे। तो भगवान ने ऐसा ही किया है, सबकी तरफ से भगवान ने प्रणाम किया है और पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया है। अब भगवान ने पूछा, ये बताओ मेरी भाभी ने क्या भेजा है मुझे? मेरे लिए कुछ भेजा होगा जरूर, और कोई खाली हाथ तो आता नहीं है, जरूर कुछ न कुछ तो भेजा होगा। अब सुदामा जी बेचारे संकोच के मारे दिखा नहीं पा रहे हैं, क्या करें। मन में सोच रहे हैं कि भाई ये जो है बाद में कर लेंगे सब, भाभी की बात तो बाद में भी हो जाएगी। अब बेचारे शर्म के मारे कुछ कह भी नहीं रहे हैं। तो सुदामा जी बोले, देख लाला एक काम है ना, भाभी की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले थोड़ी बचपन की बात कर लें। तो कन्हैया बोले, नहीं बचपन की बात तो बाद में करेंगे, पहले भाभी जी ने क्या भेजा है वो मुझे बताओ। तो सुदामा जी बेचारे संकोच कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इनकी जितनी पत्नियां बैठी हैं ना, ये सब अपने अपने महल में चली जाएंगी, जब मैं दिखा दूंगा चावल की पोटली, और अब चावल देखेंगी तो क्या कहेंगी बताओ, ये कैसे ब्राह्मण है जो क्या लेकर के आए चावल। सुदामा जी कह रहे हैं, लाला मालूम है क्या तुम्हें, जब हम बचपन में एक बार हम पढ़ने गए और माँ गुरुजी हमें ढूंढते आए, पता है ना? कन्हैया बोले, हाँ हमें सब मालूम है कि हम बचपन में हम पढ़ने गए और माँ गुरुजी हमें ढूंढने आए, लेकिन ये बताओ मेरी भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी बोले, देख लाला तेरी एक बात है ना, तू जावत के पीछे पड़ जाए भाई, भूले ना है। हम कह रहे हैं कि पहले बचपन की बात कर लें और तेरी भाभी की बात बाद में करेंगे हम, और ज्यादा बात बनावेगो तो मैं तेरी ना जितनी पोल पट्टी है सब ने खोल दूंगा। कन्हैया बोले, जो कुछ है तो बता दो, कोई बात नहीं है, लेकिन ये बताओ मेरी भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी बोले, भगवान की पत्नियों से देवी हो, तुम जानती हो बचपन में ये कौन थे, ये क्या करते थे, चोरी करने जाते थे। कन्हैया बोले, हमारी सब पत्नियां जानती हैं कि बचपन में क्या थे, क्या करते थे।
लेकिन ये बताओ कि हमारी भाभी ने क्या भेजा है हमारे लिए? जो भेजा है वो मुझे दो ना। अब तो जी सुदामा जी बेचारे शर्मा रहे हैं। यहाँ भगवान ने स्पष्ट कहा है कि आपकी जो दाहिनी बगल है ना वो थोड़ी मोटी हो रही है और इसमें कुछ ना कुछ आपने छुपा रखा है सुदामा जी। तुम्हारी जो बचपन की आदत है ना वो गई नहीं है छुपाने वाली, कुछ ना कुछ जरूर है इसमें। आज मेरे प्रभु ने कहा है जो आपकी बगल में है ना वो मुझे दो। तो मेरे प्रभु ने वो चावल की पोटली छीन लिया सुदामा जी के पास से। अब जैसे ही चावल की पोटली छीनी, मेरे प्रभु ने देखा तो नेत्र सजल हो गई। उस पोटली को घुमा करके देख रहे हैं कि देखो सुदामा जी के जीवन में कितनी गरीबी आई है, कितना सहन किया है सुदामा जी ने। आज गोविंद की नेत्र सजल हो गई कि बताओ सुदामा जी के यहाँ एक कपड़ा भी साबुत नहीं है, वो भी 4-5 जगह सिला हुआ है। जैसे चावल की वो पोटली वो खोली तो उसमें देखा अंदर चावल। सुदामा जी चावल लेकर के आए हैं। मेरे कन्या एक क्षण में ही समझ गए कि सुदामा जी के यहाँ भोजन भी नहीं है। ये भी बेचारे ऐसे ही मांग कर काम चलाते हैं। आज ये भी देखो अपने घर का नहीं है चावल भी, 4-5 जगह का चावल है। कोई धान वाला चावल है, कोई पीला चावल है, कोई टूटा हुआ है, कोई मोटा चावल है। अब भगवान को एक क्षण नहीं लगा है, सब कुछ समझ गए। तो मेरे प्रभु ने क्या किया है कि एक मुट्ठी चावल लिए हैं और अपने मुख में रखे और मन में संकल्प कर लिया है मेरे प्रभु ने कि कहा स्वर्ग की संपत्ति का जो सुख मिलता है वो मैं सुदामा तुम्हें प्रदान करता हूँ। दूसरी मुट्ठी चावल लेकर के मुख में कहा मेरे प्रभु ने, मन में संकल्प किया कि सारी पृथ्वी के एक छत्र के सम्राट का सुख जो मिलता है वो सुदामा मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। अब तीसरी मुट्ठी चावल लेकर के मेरे प्रभु ग्रहण करने वाले थे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी ने रोक दिया। अब अंदरूनी इशारे से बोली महाराज कच्चे हैं, नुकसान करेंगे, ज्यादा मत खाओ। अंदरूनी इशारे से बोली रुक्मणी जी आज तो बड़े बरस रहे हो पंडित जी पर है। अरे एक वो भी तो ब्राह्मण था जिसने तुम्हारे छाती पर जो लात मारी थी, वक्षस्थल पर पाद का प्रहार किया था, वो भी तो ब्राह्मण था। आज तुम इतना बरस रहे हो कि सब कुछ देने लग गए। अब देने वाले दे रहे हैं, रोकने वाले देखो क्या कह रहे हैं कि मन रुक जाओ। द्वारकाधीश प्रभु बोले अरे वो भी तो ब्राह्मण था जो तुम्हारी कुमकुम पत्रिका लेकर के आया था। वो तुम्हारी ये पत्रिका लेके नहीं आता तो तुम द्वारका की पटरानी कैसे होती? ये सारी बात सारण में हुई है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि सुदामा जी एक रात्रि से ज्यादा रुके नहीं हैं द्वारका में। जैसे आए हैं वैसे चल दिए हैं। सुदामा जी की धोती तक नहीं बदली है। सुदामा जी आए थे तो अपने आंसू को पी लिए हैं, जा रहे हैं तो श्री कृष्ण की याद करते हुए जा रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज भगवान की याद करते हुए जा रहे हैं। सुदामा जी को भगवान ने रोका भी नहीं है। आज मन में सोच रहे कि मेरा कृष्ण बड़ा ही कृपालु है, दया का सागर है। वाहम दरिद्र पापियान कृष्ण श्रीनिकेतन। सुदामा जी को 6 महीने जाने में लगे हैं, 6 महीने आने में लगे हैं। सुदामा जी जैसे ही अपनी कुटिया वाली जगह पर पहुंचे हैं तो वहाँ गए हैं और देखा है तो वहाँ भगवान ने उनके लिए बहुत ही अच्छा महल बना दिया है। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हत मेरी छुटी चीज जो बढ़िया, अब कंचन महल खड़े।
माँ सुदामा जी के लिए भगवान ने इतना अच्छा सुंदर महल बनाया है कि सुदामा जी तो पहचान ही नहीं पा रहे कि ये असली में मेरी कुटिया है या मैं कहीं दूसरी जगह पे आ गया हूँ। जब उनकी पत्नी आई है ना तब वो पहचान पाए हैं। पत्नी भी मोटी हो गई थोड़ी सी पहले से, तब उनको पता चला है कि वास्तव में ही उनकी पत्नी ने पहचाना। तब उनको पता चला है कि मैं अपनी जगह पर ही आया हूँ। अब सुदामा जी के चरणों में आकर के उनकी पत्नी ने प्रणाम किया है। नाथ प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी बोले, अरे सुशीला ये सब वैभव? सुशीला बोली, अरे ये वैभव सब गोविंद की कृपा से मिला है, द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा जी बोले, देखो हमारी तो धोती तक नहीं बदली, हम जैसे गए वैसे ही आ गए, हमें एक धोती भी नहीं मिली और तुम्हारे लिए इतना अच्छा महल बना दिया है। सुदामा जी बोले, वैसे भी तुम रात और दिन यही चाहती थी कि हमें